आज बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023 पे चर्चा हो रही है। सरकार दिव्यांगों के प्रति कितना सम्मान रखती है और कितना उनका उस पर विश्वास, ये सारी जो ट्रेजरी बेंचेस हैं इसका हाल उसका बता रहा है कि न तो यहाँ सरकार है न विधायक हैं, यानी इस प्रकार का एक माहौल बना दिया। यानी आप दिव्यांगों के प्रति तो आपका अपमान है और केवल एक मैसेज देने के लिए विधानसभा में इस तरह का विधेयक ला करके और केवल मैसेज देना चाह रहे हो, उनकी सहानुभूति लेना चाह रहे हो, लेकिन जनता जागरूक है। आपका दिव्यांगों के प्रति कोई सहानुभूति। आप बैठिए, आप सभापति महोदय प्रोटेस्ट करिए, कैसे खड़े हुए? आपका अधिकार क्या है? आपको कोई अधिकार नहीं आती है? आपको 10 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी, 2 घंटे विधानसभा में नहीं बैठती। आपका कोई हमको शर्म नहीं आती है? ये नाटक मत करिए, नाटक मत करिए। मंत्री जी बैठे हुए हैं, सरकार का है, प्लीज आपको अध्यक्ष बना दिया। कंटिन्यू, आप बोलिए प्लीज, आप बोलिए। सभापति महोदय, इस सरकार का दिव्यांगों के प्रति किसी प्रकार की कोई सहानुभूति या वो नहीं है। और अभी साल भर तो इनको हो गया जब ये विधेयक लाए हैं, तो क्या 6 महीने में ये विश्वविद्यालय स्थापित कर देंगे? यानी इसकी कोई कल्पना की जा सकती है? 6 महीने में तो जमीन ढूंढेंगे, कहीं कोई उसका हल ढूंढेंगे, यानी 6 महीने के अंदर विश्वविद्यालय नहीं बनना। ये तो केवल इस प्रकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बड़े बड़े उद्देश्य इसमें बताए गए, पुनर्वास चिकित्सा, व्यावसायिक परामर्श, पुनर्वास मनोविज्ञान, इस प्रकार की जो लाना चाह रहे हैं। और उसके लिए आपने रखा कितना है? 8 करोड़ 73 लाख। जैसा अभी बाकी भी सदस्यों ने कहा, 8 करोड़ में तो एक विद्यालय तक नहीं बनता। आप क्या मखौल उड़ा रहे हो? विश्वविद्यालय बनाना है तो जरा 25-50 करोड़ रुपए की व्यवस्था करते, लेकिन आपके पास पैसा है नहीं। यानी वैसे तो 200 करोड़ से कम का विश्वविद्यालय नहीं बन सकता, लेकिन आपने 25-50 करोड़ तो रखते, केवल 8 करोड़ रख करके आपने इसकी एक तरह से बेइज्जती की है। और वैसे भी इस सरकार का विश्वविद्यालयों के प्रति क्या सोच है? यह जो 52 विश्वविद्यालय प्राइवेट और सब बने हुए हैं, आज सरकारी विश्वविद्यालयों की हालत यह है कि उससे 25% ही अध्यापक प्राध्यापक रहे हैं। मैं अजमेर विश्वविद्यालय की बात करता हूं, 48 में से 32 पद खाली। इसका राजस्थान यूनिवर्सिटी की हाल। यानी आप उच्च शिक्षा के प्रति आपकी कोई विश्वविद्यालयों के प्रति गंभीरता नहीं है। और आप विश्वविद्यालयों को देख क्या रहे हो? आप राज्य पोषित विश्वविद्यालय, और एक एक विश्वविद्यालय को कहीं 2 लाख कहीं 3 लाख का प्रोविजन रख करके केवल एक बजटीय औपचारिकता आप निभा रहे हो। यानी न तो विश्वविद्यालयों को पैसे दे रहे हो, न पद दे रहे हो। काय का विश्वविद्यालय चला, कहीं ये हश्र इस विश्वविद्यालय के साथ भी न हो जाए। और दूसरा सभापति महोदय, मेरा कहना है कि आज सारे विश्वविद्यालय स्थापित करने हैं या तो जयपुर या जोधपुर, यानी बाकी तो कोई स्थान है ही नहीं। आज अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हो। केवल एक ही एमडीएस यूनिवर्सिटी है, बाकी सारे विश्वविद्यालय जोधपुर ले जाओ, जोधपुर ले जाओ। अरे जोधपुर गई, फिर आप जोधपुर स्टेट बना दो ना, फिर आप राजस्थान स्टेट के मुख्यमंत्री हो। आपको सारे संभागों पर समान रूप से विचार किया जाना चाहिए। आपको किसी प्रकार का उसमें कोई विश्वास नहीं है। और मेरा आपसे स्पष्ट है कि आज इस प्रकार की जो स्थितियां बनी हैं उसमें घोषणा करके आप भूल जाते हो। आपका पठन पाठन में आपका कोई विश्वास नहीं है। और इस प्रकार का आज भारतीय पुनर्वास परिषद के मापदंड पढ़े हैं क्या? आपने कभी पढ़े ही नहीं। उसमें क्या क्या चाहिए मैं इसके एक करूंगा तो आज समय चूंकि 2 मिनट का 4 मिनट का आपने बताया, बाकी एक बताऊंगा। इसका केवल आप औपचारिकता यहाँ से पारित करवा के आप फिर भूल जाओगे। कहीं कोई जमीन होगी बाकी भी। आज आपने कई विश्वविद्यालय खोले, यहाँ कोई 30-30 पद स्वीकृत हैं, एक भी पद की नियुक्ति नहीं हुई। आप इसमें कब नियुक्ति करोगे? मुझे उस पर कोई ध्यान नहीं है। और स्पेशल जो इसके विशेष टीचर्स चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? इसका कोई प्रशिक्षण नहीं है। ये अभी टीचर्स ही नहीं है तो विश्वविद्यालय के लिए प्रोफेसर कहाँ से आएंगे? इसकी कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार की जो स्थिति बनी है, माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार का आप मखौल उड़ा रहे हो, और केंद्र सरकार लगातार दिव्यांगों के प्रति एक समर्पित और संवेदनशील है, उस नाते आज सारे सम्मान दिया है तो केंद्र सरकार ने दिया है। आपका स्कॉलरशिप आ रही है तो केंद्र सरकार से आ रही है। आप तो क्या कर रहे हो? आप केवल इस प्रकार की स्थिति बना दी कि आपने फिनटेक का भी बिना यहाँ पे लाए पास कराए और बिना यूजीसी के मापदंड कराए आपने उसका यूनिवर्सिटी का शिलान्यास तक कर दिया। तो इस प्रकार का हश्र आप दिव्यांग के लिए भी कर रहे हो। यानी दिव्यांग और बाकी यूनिवर्सिटियों के प्रति आप गंभीर नहीं है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको कम से कम 3 महीने के लिए जनमत के लिए प्रसारित किया जाए, ताकि सभी बातों पर विचार किया जा सके और ताकि हम ढंग से दिव्यांगों की सेवा कर सकें, उसके प्रति संवेदनशील करके। नहीं तो ये सदन और जनता
आपको माफ करने वाली नहीं है। और आप दिव्यांगों का अपमान करोगे, इनकी आह जो आपको लगेगी उससे आपकी सरकार धराशायी हो जाएगी और आप कहीं के नहीं बचोगे। इसलिए अभी भी सोच लो, विचार कर लो कि ये विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए पूरी योजना बनाइए। बाकी इस विश्वविद्यालय स्थापित करने से किसी का कोई दूसरा मत हो नहीं सकता, करनी चाहिए। आप बहुत लेट आए, लेकिन अभी भी आप इस पर पुनर्विचार करो, सारे इसके प्रावधान करो और सही ढंग से एक अच्छा विश्वविद्यालय खोलें। उसके लिए ज़रा 50-100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखो तो वास्तव में राजस्थान के दिव्यांगों का कल्याण हो सके, अच्छी शिक्षा दी जा सके और अच्छे यहाँ पे पुनर्वास सारी उनका चिकित्सा हो सके और व्यावसायिक परामर्श हो सके, पुनर्वास मनोविज्ञान का वहाँ पे डिपार्टमेंट हो, ताकि सभी लोग राजस्थान के अंदर आपको भी साधुवाद दे सकें। ये जल्दबाजी में लाया गया विधेयक कि मैं मांग करता हूँ कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाए। धन्यवाद।